नर्मदे हर प्रणाम गुरु। नर्मदे। आपका कहाँ से आना हुआ, क्या परिचय है आपका? उत्तराखंड से आए हैं। उत्तराखंड से आए। जी। यहाँ का पता कैसे मिला? ये अध्यक्ष प्रत्यक्ष ज्ञान से यूट्यूब पे देखते थे। अच्छा, कब से देख रहे हैं? स्वामी जी मैं तो मतलब बहुत पहले से ही देखता हूँ। तो एक दिन आपकी वीडियो भी आ गई। मैं हाँ। मतलब संतों को देखता रहता हूँ। मेरा अच्छा नियम है कि मानव आज किसी संत को खोजना है यूट्यूब पे अच्छा और उसको सुनते रहना है। अच्छा। फिर एक दिन आपका भी आ गया, 2 महीने करीबन हो गए। हाँ हाँ आपका आया, उसमें प्रत्यक्ष आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान था। हाँ। फिर उस पर नज़र गई कि आध्यात्मिक प्रत्यक्ष ज्ञान, उसको देखा। फिर जब से आपको देखा फिर देखते 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 यहाँ का जो सिस्टम है हाँ हाँ। तो लगा कि जाना था, एक दिन मिल के आना था। तो सोचता रहा 2 महीने से, जैसे मतलब 1-2 दिन देखा, अच्छा मेरे को पता लग गया कि मतलब है क्या चीज़। अच्छा। तो मैंने कहा अब जाना था। तो सोचते 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 फिर 2 महीने लगे आने। 2 महीने। सुन कब से रहे हैं? जब से देखा तब से तो सुन रहा, लगभग 2 महीने ही हो गए। अच्छा, लगभग। जैसे देखा मतलब जिस दिन अच्छा प्रत्यक्ष ज्ञान आध्यात्मिक जैसे देखा अच्छा। मैंने, जैसे मेरी नज़र गई, फिर मैंने बोला प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब वो शब्द भागे। फिर यहाँ अपनों की कुटिया वो अति प्रिय लगा थे। हाँ, अपनों मैंने की कहा कि कुटिया है। अपनों की कुटिया है। फिर मतलब है बेमतलब से आना नहीं, मतलब से जो भी कुछ यहाँ के जो शब्द है वो ऐसे लगे जैसे सारे उतरे हुए शब्द थे। और जैसे मैं मेरे दिल के अंदर है जैसे ये शब्द। अच्छा मैंने कहा ये तुम कोई ऐसी चीज़ है कि जो मतलब प्रत्यक्ष ही है। तो मैं फिर और नहीं देखा। मैं फिर मैं इसको देखता गया। फिर 2-3 दिन देखा मैंने कहा यार जाना था। जैसे 2-3 दिन देखा, फिर ने किया कि वहाँ आप जाके एक बार ज़रूर जाओ। फिर मैं आज सोचते सोचते 2 महीने लग गए आने। जब से देखा था औरों को नहीं देखा। पहले मैं देखता था, बहुत संतों को देखा। अच्छा। मतलब ऐसा है कि आज तक मैंने जितने संतों को देखा मुझे अच्छे लगे सारे। सबका ज्ञान अच्छा है, लेकिन जो आपका था वो देखा, वो कुछ ऐसा लगा कि मतलब यहाँ तो जाना ही था। और जैसे जैसे खोज में था जिस चीज़ पे, वो जैसे ऐसा लग रहा था कि वही है जो चीज़ चाहिए। जैसे क्या करते हैं आप? कुछ नहीं महाराज, गरीब में करते हैं। अच्छा, खेती बाड़ी? खेती बाड़ी तो पहाड़ों में बहुत कम होती है, ऐसे मजदूरी करते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा खेती होती है। अच्छा। चलिए बढ़िया है। उत्तराखंड भूमि देवभूमि है। हाँ देवभूमि थे पर इंसान नहीं रहे ना ऐसे देवभूमि जैसे। हाँ, लेकिन देवभूमि कहा गया है। हाँ, ये गंगा भी वहीं से, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मतलब। यमुनोत्री वाले पार्ट से है। हाँ, वही वही वही। वहाँ से आप दूर हैं कि नज़दीक हैं? यमुनोत्री मतलब यमुना नदी हमारे इस नज़दीकी में है, 5-10 किलोमीटर में। अच्छा, चलिए बढ़िया है। आराम से अपने आप को समझिए और अपने आत्मिक कल्याण के लिए अपने आप को साधिए, निर्विकार कराइए। कोई प्रश्न है? प्रश्न तो अभी फिलहाल अभी आए हैं तो धीरे धीरे करिए। हाँ, जैसे कोई प्रश्न है आपके कि नहीं? प्रश्न तो महाराज जी ऐसे है कि साधने की है कि मान बात हम अपने आप को साध नहीं पाए। मारे समझा तो बहुत संतों को सुना। हाँ हाँ जितने भी संतों को सुना मतलब सबका ज्ञान अच्छा लगा। आपको भी 2 महीने से सुन रहे। हाँ प्रश्नों के उत्तर तो ऐसे भी सारे मिल चुके हैं। हाँ। ये है कि सदे नहीं हम। सदे नहीं। हाँ, हाँ, एकदम। सदे नहीं, अपने आप को मतलब खपा नहीं पाए। समझ तो लिए। हाँ, पर सद नहीं लेकिन पाए। साध नहीं पाए। साध नहीं साध पाए। नहीं पाए। साधे हम बिल्कुल ही नहीं अपने आप। एकदम। एक तो शरीर से मतलब 10-12 साल हो गए रोग है शरीर पे, वो जाता ही नहीं। क्या? मतलब शारीरिक दर्द में जो अच्छा, कष्ट है। अच्छा मानवा उसमें बाबा सिर का भी प्रॉब्लम है बाबा। अच्छा। वो मतलब मैंने कई दवाएं ले ली पर जा नहीं रहा महाराज। अच्छा। पता नहीं क्यों। इसलिए मतलब सदने में दिक्कत आई ना। मैं कोशिश करता भी, हाँ हाँ। जैसे मैं सदने की, उस रोग ने मेरे को परेशान किया। तो खान पान पे बहुत परहेज है बाबा जी। अच्छा खान पान बिल्कुल सादा है। अच्छा। फिर भी खान पान सादा होने के बाद भी तकलीफ है? हाँ, यही तो बात, पता नहीं है क्या कारण। अच्छा मैं इसको खुद ही समझ ही नहीं पा रहा कुछ। अच्छा। मतलब जैसे मैं थोड़ा बहुत अपने को सदता भी, सोचता भी, तो ये मतलब आड़े मतलब मन में वो जैसे वो बन जाता ना कि यार ये परेशान जैसे मतलब शरीर को आगे नहीं सदने दे। एकदम। साधना का मतलब होता है अपने आप को सुधारना। जी। व्यवहारिक जगत में हम जो लेन देन करते हैं, शब्दों का भी आदान प्रदान करते हैं,
दिखते तो नहीं, लेकिन आदान प्रदान तो कहीं करते रहते हैं शब्दों का। तो कैसे किससे क्या बात करना चाहिए, किससे क्या बोलना चाहिए, ये बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ बोल रहा हूँ तो इस शब्द का परिणाम क्या होगा, और जो सुन रहा है उसके ऊपर क्या बीतेगी इसको सुनकर, उसकी मानसिक स्थिति कैसी बनेगी, क्योंकि हम कुछ भी बोलते रहते हैं क्या। इसलिए बोल चाल हर बात पे ध्यान दीजिए। उठना बैठना खाना पीना कर्म करते हुए इतना ध्यान रखिए कोई गलती ना हो जाए, यही साधना है। साधना का मतलब हर वक्त अपने आप को करते हुए देखना। क्या देखना, कोई गलती ना हो, ये देखना। देखने का मतलब कोई गलती ना हो, ये देखना, यही साधना है। तो आपके यहाँ तो पूरा जंगल होगा एकदम ना। जी, पहाड़ पहाड़ और जंगल। पहाड़ और जंगल। तो आपका घर ऊपर पहाड़ी से, रोड से ऊपर है कि पहाड़ में कितने ऊपर लगभग? लगभग पहाड़ी में समझो आप। जैसे आप यमुनोत्री गए होंगे। हाँ, यमुनोत्री गया हूँ। तो जैसे यमुनोत्री से जहाँ से मतलब पैदल रास्ता शुरू होता है, हाँ जैसे जहाँ तक गाड़ी से आप उतरे पैदल गए, हाँ। उतने मतलब जहाँ जहाँ से पैदल जाते उसी के हाइट के लगभग है हमारा। अच्छा, तो आपका यमुनोत्री जहाँ ना, से, यमुनोत्री हमारा तो नहीं है, पर लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अच्छा, इसके लगभग के। इतना चढ़ाई, हाँ, तो सामान का आना जाना कैसे होता है? गाड़ी है ना। अच्छा, गाड़ी तो गाड़ी वहाँ तक जाती है हाँ, आपके जैसे घर यमुनोत्री तक? तक जाती है। हाँ? ऐसे जैसे यमुनोत्री के नीचे वहाँ हनुमान हाँ। चट्टी तक जाती है ना, हाँ जानकी चट्टी तक। हाँ। ऐसे जैसे हमारे गांव में भी गाड़ी जाती है। अच्छा, गांव तक जाती है। गांव तक जाती चलिए, गांव तक जाती है। पूरा जंगल ही तो है, पहाड़ जंगल। गया था मैं। हाँ, ठंडी खूब है। ठंडी ठीक है। यहाँ से तो ज्यादा होगी ना? दिन में तो धूप ज्यादा है जैसे, और अच्छा, सुबह शाम ठंडी ज्यादा है। सुबह शाम ज्यादा है। ऊपर से जैसे यहाँ गहराई में मैं देख रहा हूँ धूप उतनी कड़क से नहीं लगती, अच्छा और लेकिन वहाँ दिन को तो कड़क से धूप आएगी, अच्छा। और सुबह शाम कड़क की ठंड लगेगी। रात को लगेगी। ठंड पड़ती है। यहाँ लगभग ऐसा है कि सम में रहता है, हम्म। ज्यादा टेम्परेचर नहीं गिरता ऊपर नीचे। साधना का मतलब होता है अपने आप को सुधारना किसी भी तरीके से। कहीं न कहीं हमारा अगर जीवन अशांत है तो उसके लिए हम कुछ न कुछ गलतियां कर रहे हैं, उस गलतियों को छोड़ना, यही साधना है। समझ रहे हैं? इसी को साधना कहते हैं। और यहाँ तो रहेंगे तो यहाँ रहना ही साधना है। रहेंगे तो समझ में आएगा धीरे धीरे। इसीलिए तो आई। हाँ, यहाँ तो मैंने कहा कुछ अनुभव करेंगे। नहीं नहीं, बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया है। ईमानदारी मूल है। सत्संग तो सुने होंगे ना, तो उसमें तो इतनी बात तो समझ में आई समझ में होगी। आया। ये तो पहले से भी मतलब समझ में था, समझने तो पहले था, वो तो ऐसे जैसे मिल गया अपने आप से। अच्छा। एकदम। पहले मेरा स्वभाव है महाराज जी, मतलब 18-20 साल हो गए मैं संतों को ही सुनता हूँ। अच्छा। सब संतों को मैं सुनता रहता हूँ। मुझे कोई भी मतलब कोई संत ऐसा नहीं लगा आज तक कि बेकार, कोई बेकार की बात कोई नहीं। मतलब ऐसे संतों को मैंने सुना नहीं, 8-10-12 संत जो भी किसी जैसे मैं खोजते तो जो अच्छा लग गया मतलब तो उसी को सुनता। जैसे आप मिले तो तब से आप ही को सुनता। आपको मतलब जो यहाँ का जो मतलब अपनों की कुटिया यहाँ का रहना सहना, मेरे को वहाँ जब चैनल पे देखा था तो बहुत दिल में किया था। चलिए, अच्छा है आपका आना हो गया। अब यहाँ रहिए और रह के उसे फील करिए, एहसास करिए। गुरुजी, एक साधक पूर्ण रूप से कब सधता है? जब ज्ञान हो जाए तब, या उससे पहले कोई और राग द्वेष से मुक्त हो जाए तब, या क्या कोई और स्थिति? पूर्ण रूप से सब तब सधता है जब वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाए। साधक आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाए तब सधता है। उसी समय व्यवहार जगत में भी उसका जो प्रेम है वो सब उसी प्रकार से व्यवहार जगत में वो एकदम दे पाएगा अपना प्रेम। देना देने में वो नहीं रहता, देने से मुक्त हो जाता है। वो देने में नहीं रहा, न देने में रहा न लेने में रहा,
प्रयास से मुक्त हो जाता है। वो किस आपको लग रहा है वो कर रहा है, वो प्रयास से मुक्त हो जाता है। वो किसी भी काम के लिए प्रयास नहीं करता है, वो होने में रहता है, हाँ, होने में करने में नहीं। होते हुए हाँ देखता है, और जो हो सकता है उसमें वो प्रयासरत रहता है, ऐसा नहीं, कुछ। ना, प्रयास नहीं, प्रयास से तो मुक्त हो गया। वो प्रयास में नहीं रहा, वो किसी भी काम के लिए प्रयास नहीं करता है, हो चाहे ना हो, केवल उसमें सदना है। समानता में रहता है। हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक। जिस कार्य का निमित्त है वो करता है, हो जाए तो भी ठीक, नहीं, नहीं हो संकल्प जाए हो तो भी जाता है ना ठीक। हमारा, वो संकल्प और रहित हो विकल्प जाता से परे हो हाँ, जाता परे है। हो जाता वो संकल्प और विकल्प से परे हो जाता है। हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, वो अपने आप में है। क्या? जैसे महाराज जी, जैसे कुछ भी उसके जैसे वाणी या कुछ मन से बोला, वो उसके ये उनका प्रयोग कैसा होता है? हाँ जैसे मन वाणी, जैसे ज्ञान हमारा तो चित्त से होता है, जो भी हाँ। कुछ होगा जैसे मैं भाव से होता है, लेकिन जैसे ज्ञानी का जरूरत से। जरूरत से अपने आप ही ऑटोमेटिक। हाँ बस, वहाँ मैं खत्म हो जाता है हाँ, ना अहम में। हाँ, जरूरत पे होता है बस। अपने आप ही होता है। हाँ, जरूरत पे तो अपने आप होगा, हम्म, जरूरत पे अपने आप होगा ना। उसका जीवन पानी की तरह है, जैसे पानी को जहाँ ढलान दे दो चली गई। तो वो जैसे हम जरूरत में अज्ञानी जीने है लगा। प्रभु जी, तो जैसे हम जरूरत को मैं से मतलब कष्ट करते हैं उसका। हाँ, आप जैसे जरूरत भी होगी जरूरत तो अपने तरीके हाँ, से, अपने तरीके से समझते हैं। जरूरत तो आपको है, लेकिन आप जरूरत में कहाँ जीते हो? नहीं जी पाते। अपने तरीके से आपको कुछ पाना है, हम्म। उसके लिए प्रयास करते हो। प्रयास भी नहीं करते तो फिर बेमतलब का कष्ट पाते हैं। हाँ वही। मन से अगर मान भी लें कि ये जरूरत है कि नहीं है, या हाँ। उसको मतलब समस्थिति में रहे तो रहे, तो फिर मैं ही भाव से रहते ना। एकदम। ऐसे तो नहीं कि उस अवस्था में रह पाते। कभी कभी होता है मतलब हल्के फुल्के झलके पे टिक नहीं पाते। एकदम। इतना आसान भी नहीं टिकना, कभी लगता है आसान है, कभी लगता है कठिन है। हाँ, मतलब कुछ नहीं चाहिए बोलना बहुत आसान है, हाँ। लेकिन कुछ नहीं चाहिए में रहना इतना आसान नहीं है। हाँ। ठीक है। कभी तो ऐसा लगता है महाराज जी कि जैसे आसान है, जैसे कुछ ऑटोमेटिक कुछ झलके आती है, एकदम। और कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे बहुत कठिन है। तो ये क्यों होता है? कभी लगता है आसान है, हम्म, ये आप सत्संग के द्वारा समझते हैं उस समय, लेकिन जब जीवन में उतरता है, करना पड़ता है, तब कठिन हो जाता है। नहीं, ऑटोमेटिक कभी जैसे सत्संग से जो सुना जैसे कुछ करे, कभी ऑटोमेटिक अंदर से भाव ऐसे हो जाता है जैसे स्मरण से रहित हो जाते, तो वो लगता तो है अपने कि आप हुआ ना। हाँ, अपने आप होता है। आपने कहाँ किया? नहीं, हमने नहीं किया। आप तो अभी फंसे हो। हाँ, बिल्कुल वो बुरी कहीं न कहीं की ऊर्जा है, वो आई है, वो चली जाएगी। हाँ, ऐसे झलके आते हैं, हाँ। ऑटोमेटिक आते हैं। तो आएगी चली जाएगी, हाँ। आएगी और चली जाएगी। तो उस समय लगता है कि जैसे आसान है, लगता है, लेकिन हाँ। है नहीं, है नहीं। और कठिन भी नहीं है। और कभी कभी इतना कठिन लगता है कि जैसे माना बात अगर ऑटोमेटिक भी जा रहा, तो शरीर मतलब उसको समर्थ मतलब ये है कि जैसे वो मैं को पकड़ना चाहता है, जैसे मैं कुछ हूँ। हाँ, मैं कुछ नहीं हूँ, तो लेकिन उसको लगता है कि माना बात शरीर उसका समर्थ नहीं है, जैसे वो एकदम शून्यता में जाता है। जैसे तो जैसे प्राणों की गति रुक गया, मतलब मन स्थित है को, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे शरीर में ये बीमारी के कारण होता होगा, या मतलब ऐसे कुछ हो जाता है। ऐसा लगता है फिर, जैसे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने आप में नहीं रहा, तो ऐसे जैसे कुछ पकड़ना भी तो नहीं चाहता हूँ शरीर को, छोड़ देता हूँ, पर मतलब इतना आसान नहीं होता है कि छूटे। प्रयासरत रहिए, करते रहिए, प्रयास करते रहिए। प्रयास करते 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 कभी न कभी तो होगा, क्योंकि आपकी मूल स्थिति वही है, मूल ज्ञान की स्थिति। अज्ञानता तो आपने सोच समझ के धारण किया है अपने तरीके से करवाने में। जी। आपने खुद सोच समझ के धारण किया है ना। ऑटोमेटिक ही गायब हो जाएगा, कुछ फिर मालूम नहीं पड़ेगा।
हाँ, जब छूट जाएगा तब। तब नहीं पड़ेगा मार। अभी तो छोड़ने का प्रयास कर रहे हो ना, छूट जाए अगर छूट जाए तो फिर नहीं रहेगा पता तब कि तो क्या। बात ही खत्म हो जाए। फिर संकल्प चाहिए कितना भी करो नहीं उठे। नहीं, संकल्प जब आप पेट भर गया तो हाँ। कितना भी भूख का भोजन उठाओ कि मुझे भूख लगी है, उठेगा। नहीं उठे। और अगर आप भूख आपको सच में लग गई है पूरी तरह, आप कितना भी कहो मुझे भूख नहीं है, तो भी अंदर से उठेगा भूख है। बात समझ रहे हैं। अगर एक बार आप निर्विकार हो गए, राग द्वेष मोहाशक्ति इच्छा अपेक्षा मेरा कर्ता के भाव से मुक्त हो गए, तो बात खत्म हो गई। समझ रहे हैं, तो बात खत्म हो गई। जो मैं का भाव है वो तो कुछ है भी नहीं वैसे, बेमतलबी से बना हुआ है। उसको बस समझना भी चाहेंगे कि बेकार है, क्यों मान के समझना, चक्कर में छोड़ बना के है, योग्यता से ज्यादा पाने के चक्कर में बना है, दिखावा के चक्कर में बना है, बड़ा छोटा बनने के चक्कर में बना है। इसको हमने पाल के रखा है, तब बना है ना। अगर बना है तो ऐसे तो बना नहीं। अगर हमने ब्लैक बोर्ड था, मैंने कुछ उस पर खींचा तभी ना बना, नहीं तो तो खाली था। उस पे लिखा कौन? हमने। मिटाएगा कौन? हमको ही मिटाना अज्ञानता पड़ेगा। बस बनाना। हाँ, अज्ञानता बस बना। हाँ, हम कुछ बताना चाहे लोगों को, इसलिए लिख रहे हैं। क्योंकि हम अपने लिए तो लिख नहीं रहे हैं, क्योंकि मुझे तो पता है। अगर मैं लिख रहा था इसका मतलब किसी को दिखाना चाहता था कि मुझे आता है, और उसमें मैंने बहुत कुछ लिख दिया और उसी में हम फंस गए। किसी ने कहा कि आप सही लिखे हो, किसी ने कहा कि नहीं आप गलत लिखे हो। अब वहां से हटके इनमें लग गए। क्या? वो छूट गया। ब्लैक बोर्ड पे जो लिखा था वो छूट गया। अब यहाँ सही गलत सिद्ध करने में लग गए। अब लिख के तो गलती हो ही गई है। क्या? जैसे महाराज जी हमको अपनी गलतियों का तो पता है पूरा कि हम कहाँ पे फंसे हुए हैं। एकदम। फिर मानव कोशिश करते हैं कि मतलब यहाँ से निकल जाएं, फिर निकल नहीं पाते हैं। क्यों? आप देखो उस लायक हो कि नहीं, क्योंकि आपने गांठ तो बांधी, खोलने की ताकत है कि नहीं। आप देखते हो कभी कभी आप गांठ बांध लेते हो और आपसे ही नहीं खुलता। ऐसे हो रखा कुछ नहीं, आप देखो ना, ऐसा भौतिक जगत में हुआ है कि नहीं होता है। कि आपने कोई रस्सी की गांठ मारी और कहा गया खोलो, तो आपने कहा नहीं खुल रहा। हाँ बांधिए हमने। बांधा आप ही, और बांधने में कितनी सरलता थी और खोलने में बहुत कठिन हाँ, तो बस वही है। राग द्वेष का हमने गांठ बांधना चालू किया, लेकिन इसको बांधना बड़ा सरल, लेकिन खोलना सरल नहीं है। अपनी ही गांठ आप देखो ना, खींच के लगा दो, और जितना भी खींच लिया आपने उतना वो जटिल होगा, और फिर खोलो देखो खुलता है। फिर चक्कू का कहीं कहीं तो आपको काटना पड़ता है, आपका दिया हुआ गांठ आपसे नहीं खुलता। तो वैसे ही सत्संग होता है, ज्ञान की तलवार लेके काटना पड़ता है। समझ गए? इसलिए जीवन में सत्संग जरूरी है। और बोलिए। धीरे धीरे प्रयास करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। बोलिए महाराज, हो गया जी। और कोई प्रश्न है आपका? प्रश्न तो फिर ठीक है, ठीक है, महात्मा जी। नर्मदे हर।